लेकिन निम्रा तो खुद यही चाहती है कि मानी नवाल के बारे में सोचे। तुम्हें कैसे पता? तुम गए थे उसकी तरफ? नहीं, मैं नहीं गया था। वो आई थी ऑफिस मुझसे मिलने के लिए, लेकिन उससे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे तो उसके घर जाना चाहिए। उसकी माँ से मिलता, कन्विंस करता उसे। बहुत अच्छी लड़की है। लो जी, तुम तो एक ही मुलाकात में कायल हो गए उसके, हैं? जादू चल गया उसका। जादू करनी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। ठीक हो? जी। पापा आई एम सॉरी, आपसे पूछे बगैर आज मामा के साथ निमरा के घर चला गया था। इट्स ओके। माँ है तुम्हारी, उसके साथ जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। लगता है पापा को अच्छा नहीं लगा, है ना? अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन चलो इसी बहाने ये किस्सा तो खत्म हुआ। मलिहा, बहनोई हूं, लेकिन मैंने हमेशा भाई बनकर तुम्हारे सर पर हाथ रखा है। जी भाईजान। इसलिए मुझे सच बताना, कल तुम मोहित से मिली थी, कैसा लगा वो तुम्हें? जी मैंने पापा को भी बताया था, बहुत अच्छा लगा मोहित। निम्रा को भी बता दिया ना? जी। चलो, कम से कम तुम्हारा ये वहम तो दूर हुआ कि जाने कैसे लड़के से मैंने निम्रा का रिश्ता जोड़ दिया। अरे नहीं भाईजान, बाप हैं आप उसके, उसके लिए गलत क्यों सोचेंगे? शुक्रिया कि तुम ऐसा सोचती हो। अच्छा, मैंने मोहित की फैमिली को घर पर दावत पे बुलाया। मैं ये सोची थी कि उन लोगों को यहाँ अपने घर ना बुला लूं। उन लोगों को पता तो है कि निम्रा को मैंने पाला है। हाँ, इसलिए कि तुम उस वक्त अकेली थी। तुम्हें खुद को बहलाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए कोई सहारा चाहिए था। जी। और फिर दावत मेरे घर पर हो तो ज्यादा बेहतर है, आखिर बाप हूं मैं उसका। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आओ आओ, बैठो बैठो। मैं तुम्हारी खाला से कह रहा था कि कल की दावत मेरे घर होनी चाहिए। कौन खाला? मैं मलीहा से कह रहा था कि तुम्हारे ससुराल वाले मेरे घर आते अच्छे लगेंगे बेटा। जी भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे आपकी खुशी। मैंने नवीदा को कहा था कि मलीहा मेरी इज्जत का ख्याल जरूर रखेगी, तो मैं तुम लोगों को सुबह गाड़ी भेज दूंगा, आ जाना। रात को मेहमानों की तरह आते अच्छे नहीं लगोगे। जी जरूर। अच्छा निम्रा बेटा, कल मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निम्रा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाम को बुआ पोपो कहाँ है? ज़ेरा नीचे आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम पोपो। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई। तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। पप्पो यकीन माने कोई काम आ गया था,
वरना मैं आपसे मिले बगैर नहीं जाती। हाँ हाँ हाँ, मेरी इजाजत के बगैर तो उस लड़की के घर चली गई तुम? कोई वजह थी ना, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं आपकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तुमने सोचा कि अगर हमजा और रूबी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे वो? बताया है तुमने उन दोनों को इस कारनामे के बारे में? नहीं, मैंने रूबी और हमजा को कुछ नहीं बताया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन्हें कुछ ना बताएं। बेटे की मोहब्बत में बेचैन होकर रिश्ता लेने चल पड़ी। ये भी नहीं सोचा कि जहां behzad नहीं गया वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। मैं वहां इसीलिए गई थी क्योंकि behzad वहां नहीं गया था। क्या मतलब? पप्पू, मुझे पहले से ही मालूम था कि वहां से हाँ नहीं होगी। आप खुद सोचें, जिस लड़की की कहीं और शादी तय हो चुकी है वो अचानक कैसे मानी के लिए हाँ कर देती। मैं तो बस मानी का दिल रखने के लिए वहां गई थी, वरना सच्ची बात है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। खैर तुमने अच्छा नहीं किया। देखें पप्पू, अगर वहां से हाँ हो गई होती तो आपकी नाराजगी जायज थी। वहां से तो इनकार हो गया है, किस्सा ही खत्म। फिर आपकी नाराजगी जायज नहीं बनती। अच्छा चले, अब मान जा रही हूँ। अच्छा चलो, ठीक है, आ जाओ। मुझे पहले से ही मालूम था कि वहां से हाँ नहीं होगी। आप खुद सोचें, जिस लड़की की कहीं और शादी तय हो चुकी है वो अचानक कैसे मानी के लिए हाँ कर देती। मैं तो बस मानी का दिल रखने के लिए वहां गई थी, वरना सच्ची बात है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे नहीं जाना चाहिए था मामा के साथ। वो डिजर्व ही नहीं करती। मेरे साथ गेम खेल रही थी। आप कभी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकी मामा। प्लीज निम्रा, जिद छोड़ दो। जो तुम चाहती हो वो मैं हाशिर भाई से नहीं कह सकती। आप नहीं कह सकती इसलिए तो मोहित के लिए मैंने अपना सर झुकाया। अब वो हमें इतनी इजाजत भी नहीं दे सकते कि हम मेहमानों को अपने घर पर बुलाएं। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? मुझे फर्क पड़ता है। आपने मेरी परवरिश की, बचपन से लेकर जवानी तक का सफर मेरा आपके साथ कटा। हम जब लाहौर में रहते थे वो तो महीनों महीनों भर कॉल भी नहीं करते थे। बस महीने के आखिर में एक चेक आ जाता था, जैसे वो आपको मेरी परवरिश का मुआवजा देते हैं। अच्छा इस तरह बात मत करो प्लीज। हम लाहौर में थे तो आपा तो फोन करती थी ना। जी हाँ, लेकिन बाबा से छुप कर। बाबा को लगता होगा ना कहीं आप मुझे वापस ना लौटा दें। अब इन बातों का फायदा क्या है? तो मुझे दुख होता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप बाबा से ये कहें कि हम मोहित की फैमिली को अपने घर बुलाना चाहते हैं। अच्छा फर्ज करो मैं उनसे ये कह देती हूँ और फर्ज करो वो मान भी लेते हैं, फिर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे सुकून मिल जाएगा कि जो आपका हक बनता है बाबा ने आपको वो दिया है। तंग कर रही हो अब तुम मुझे। मैं वही करूंगी जो हाशिर भाई चाहेंगे बस। आप हमेशा से उनकी बात और उनका हुक्म इसलिए मानती हैं ना क्योंकि आपको डर है कि कहीं वो मुझे आपसे वापस ना ले लें। वापस तो वो वैसे भी ले रहे हैं, जब से उन्हें अंदाजा हुआ है कि बेटियां भी फायदा पहुंचा सकती हैं, तब से तो मैं उनकी अपनी बेटी हो गई हूँ। बस कर दो ये। कल तो मेरे साथ जा रही है और ये मेरा आखिरी फैसला है बस।